I will prove you in this video that detachment is a blessing. It's very, very important for you to get detached, especially from people you are obsessed with. Your world revolves around, if your world revolves around emotionally unavailable person, then you should today only get detached with them. I'll tell you how it will help you and how and why it is your absolute blessing to learn the art of detachment. It's very important for you to understand कि किससे अटैच होना है या किससे अटैच नहीं होना है या किससे कितना अटैच होना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्लीज़ हियर मी आउट टिल द एंड. लेट्स गो. सो हम वापस आ गए हमारी नोट पेन लेके ये बताने के लिए कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है डिटैचमेंट. और क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो बहुत गंदी वाली आंखें खोल देगा आपकी डिटैचमेंट. जैसे जैसे आप इमोशनली किसी इंसान से डिटैच होते जाओगे वैसे वैसे अब आपको समझ आने लगेगा कि यार वो इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं, मैंने उसको बना के रखा था तभी वो था इतना स्पेशल, वरना तो क्या ही है उसमें. You will realize your worth like anything when you learn how to detach. So the first step of detaching yourself to anybody is to understand that everything is not in your control. ठीक है, स्टॉप फिक्सिंग एवरीथिंग या स्टॉप हम कहते हैं ना कि आई विल फिक्स यू, आई विल हेल्प यू, आई विल नहीं, वो जो भी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं. हमें किसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग. तो अपने आप पे काम कर ले, वही बहुत है. You focus on yourself. That is more important rather than fixing him or her in any which way. That is understanding and valuing your emotions. ठीक है कि अपने इमोशंस अपने तक रखो, कंट्रोल करना सीखो उन्हें, और ये रियलाइज़ करो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है. सब आप चाहते हो वैसे सब नहीं चल सकते, बट यू कैन डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू एक्ट और यू वॉन्ट टू रिएक्ट. उस हिसाब से आपको लोग ट्रीट करेंगे. तो आप अपने आप को अच्छा ट्रीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, तो खुद को ऐसा ट्रीट करना शुरू करो. खुद को पहले तुम इज्जत करो, राइट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रियलाइज़ करो कि सब आपके कंट्रोल में नहीं है. तो आप सबको फिक्स करने मत निकल पड़ो कि ओ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है. ट्रस्ट मी. फॉर यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. अगर वो इंसान ठीक नहीं है, हाँ, आप अपनी एक बार कोशिश कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो उस इंसान से तो. बट यू नीड टू रियलाइज़ कि life is not just about, your whole life is not just about them. You know what I'm trying to say? वो आपकी इमोशंस को, आपकी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं if you're obsessed with the person, if you're not getting detached with them. So controlling your emotions, realizing that is not in your control is very important. क्योंकि जैसे जैसे आप रिएक्ट करना कम कर देते हो वैसे वैसे आप प्रिडिक्टेबल कम हो जाते हो. वरना अगर आप तुरंत इमोशन अपने एक्सप्रेस कर देते हो, मेरी तरह मैं खुद ऐसी ही हूँ, ओवर एक्सप्रेसिव, बट गलत लोगों के सामने ऐसा मत करो. ठीक है, समझो बात को. सब आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं ना, तो फिर सबके सामने अपनी इमोशंस एक्सप्रेस क्यों करनी है? जो कदर करते हैं उनके सामने एक्सप्रेस करनी. मैं तो कहती हूँ उनके सामने मत ही करो, पर ठीक है उनके सामने कर लो अभी भी. बट it's very important to understand that it's not in your control. आप जैसे जैसे अपने इमोशंस तुरंत से एक्सप्रेस कर दोगे ना तो आप बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाजू वाले इंसान को पता है कि ओ नेत्रा इस बात पे रो सकती है या ओ नेत्रा को इस बात का बुरा लग ही जाएगा, ये मुझे पता है, तो वो इंटेंशनली मेरे उस इमोशन को फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करेगा, जो हमें नहीं करना है. पहला ही स्टेप है वो डिटैचमेंट का. ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि
आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और सब आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए चीज़ों को, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं उसी बात से। नेक्स्ट स्टेप ही यही है, लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। Again, a very, very important step to understand that you are not supposed to expect from a person to treat you in a certain way. No, if they are not treating you in a certain way, if they are not treating you in a way you want to be treated, please leave. Please leave. See, मेरी ज़िंदगी का एक सीधा मंत्रा है, बहुत ही सीधा रूल है, treat me well or go to hell. That should be the mindset. अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कल परसों ही पढ़ा कि अगर आपको सिखाना है कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर ये आपको लोगों को सिखाना है, ट्राई कटिंग देम ऑफ। आई एम नॉट सेइंग दैट डायरेक्ट वही कर दो, बट letting go of expectations is very important in order to get detached from a person. आप जब तक उस इंसान से उम्मीद लगाए बैठे होगे ना कि आज सुधरेगा, आज ऐसे बात करेगा या करेगी, तो वो तो फिर नहीं हो रहा, तो फिर आप अटैच ही रहोगे, डिटैच हो ही नहीं पाओगे। अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस को अपने अंदर वो जगा के रखोगे कि नहीं आई स्टिल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। पता है, मैं बहुत एक इंसान को सुधारने के लिए रोई हूँ, पछताई हूँ, बहुत कुछ किया है मैंने, इतनी उम्मीदें कि नहीं एक दिन ये सुधरेगा, मेरे लिए सुधरेगा, पर नहीं हुआ ऐसा। एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट डिटैच एंड आई एम हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टेलिंग यू हाउ टू गेट डिटैच बिकॉज आई हैव लेट गो ऑफ दैट एक्सपेक्टेशंस। सो यू नीड टू लेट गो। नहीं लगानी है किसी के भी बाप से उम्मीद सिवाय अपने बाप के। जेन्युइनली स्पीकिंग, मुझे सिर्फ आज की डेट में मेरी 2 दोस्तों से और मेरे माँ बाप से उम्मीद है लाइफ में। बहुत कम एक्सपेक्टेशंस है मुझे लोगों से वैसे भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी इमोशन को वो लोग फॉर ग्रांटेड ना ले, उस वजह से ऐसी बन चुकी हूँ मैं। पर बहुत 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 ज़रूरी है, जब तक आप वो उम्मीद लगाए बैठे रहोगे तब तक आप नहीं हो रहे डिटैच। तो ये उम्मीद लगाना छोड़ो, नहीं सुधरने वाला है। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही है, उसको रहने दो भाई, तुम अपने आप पे ध्यान दो ना। इससे अच्छा तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा कर लो यार, एटलीस्ट उसका कुछ फ़ायदा होगा, सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप, letting go of expectations. The third step which we are going to talk about is your emotional mastery. Now you need to understand, again जैसा मैंने बोला था पहले स्टेप में, कि आप किसके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसको पड़ी भी है उतनी कि नहीं, उसको ये बात जाननी है भी कि नहीं, या आप ऐसे ही बड़ किए जा रहे हो। You really have to master your emotions. You really have to understand किसके सामने रोना है, किसके सामने नहीं, किसके सामने गुस्सा करना है, किसके सामने नहीं, क्योंकि उन हर चीज़ों में आप हर्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी भी इन्वेस्ट हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि इस इंसान को मेरी इतनी पड़ी है कि उसको मैं इतना बता रही हूँ। जैसे आई गिव अगेन एन एग्जाम्पल। मेरे एक दोस्त है, ठीक है, वो उसे हमेशा कोई भी ज़िंदगी में दुख होता है ना, तो वो मुझे फ़ोन करती है और बस वो बातें करती है, और उसको मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बस वो मुझसे जलती है अगर मैं उससे आगे बढ़ूँ तो, दैट्स इट। उसको मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बस वो अपने दुखड़े सुनाती है और फ़ोन रख देती है। उनमें से एक दो नहीं, बहुत सारी मेरी ऐसी वन साइडेड फ्रेंडशिप्स रही है, अगर मैं ठीक से देखूँ तो, बताऊँ तो, नोटिस करके। तो वो वन साइडेड जो भी रिलेशंस है आप लोगों की, तो आप ऐसा मत करने दीजिए उनको, या ना कि आप किसी और के साथ ऐसा कीजिए, बहुत हर्ट होता है, इसलिए नहीं करना, ठीक है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू मास्टर योर इमोशंस इन ऑर्डर टू रियलाइज़ कि किसके सामने कितने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं या नहीं करने हैं। उससे ही आप इतना जल्दी अटैच नहीं होंगे किसी से, ठीक है। तो उससे ही आप डिटैच रहोगे उनसे, कि इमोशन भी एक्सप्रेस नहीं करोगे तो अटैच कैसे होंगे। एक सीधी बात है ना ये तो प्लीज़
प्लीज़ डू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है, और उन्हीं के सामने एक्सप्रेस करो जो तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू करता है, वरना मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज़ माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। आपको पता है, आप ये आगे के जो 3 स्टेप्स मैंने अभी तक बोले वो आप जेन्यूनली अप्लाई करोगे ना अपने अंदर, तो ये जो चौथा स्टेप है ना वो अपने आप ही आ जाएगा आप में। आप हर चीज़ को समझोगे, एनालाइज करोगे, उसके बाद आप एक्शन लोगे। एक ये इम्पल्सिव डिसीजंस जो हम ले लेते हैं अटैचमेंट में वो नहीं होगा। बहुत बहुत ज़्यादा काम हो जाओगे आप, बहुत ज़्यादा ऐसे समझदार इन शॉर्ट हो जाओगे। तो ये खुद ही माइंडफुलनेस आ जाएगी आप में उतनी कि मुझे पता है कि मुझे इस इंसान को कितना भाव देना है, इन शॉर्ट कितना नहीं देना है, सॉरी। तो दैट इज़, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा चौथा स्टेप तो आप में, अगर ये आप 3 स्टेप ऊपर वाले खुद ब खुद फॉलो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी वाली रिलेशन थी मेरी एक इंसान के साथ, और अब नहीं, मैं उतनी अटैच नहीं हूँ उनसे। अगेन उनसे क्या लायक नहीं है, पर ठीक है, कैमरे के सामने इज्जत दे देते हैं। बट अगेन, और वो क्यों हुआ, क्योंकि ये सब मैंने फॉलो किया, और उसके बाद मैं खुद ही अब सोच समझ के बात करती हूँ किसी से भी, और मेरे पास उतनी मेरे माइंड की प्रेजेंस रहती है कि हाँ इसको ये बताना है, उसको ये नहीं बताना, ओवर शेयर नहीं करना है गधों की तरह सबको, है ना। उसकी वजह से भी हम अटैच हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट डिटैचमेंट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग, है ना। और ये सब जब आप अप्लाई करोगे और आप सीखोगे और समझोगे, तब आप बहुत ऐसे छाछ भी ऐसे फूक फूक के पियोगे। बहुत ध्यान रखोगे कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, और बहुत ज़रूरी है बिकॉज सब आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो सबसे अटैच होना बंद करो। ओके, आई होप that I made you believe that detachment is a blessing, because it's very necessary for you to understand the importance of detachment and understand कि सही इंसान से अटैच होना है, वरना नहीं होना है। Okay, I hope you are convinced and I hope you liked it. I'll see you in the next one. Bye bye.